हेलो स्टूडेंट्स शुभ समय मु चंदन कुमार प्रधान स्वागत करछि तुम यूट्यूब चैनल चंदन फिजिक्स को। आज आम पढ़ा होमोजीनियस लिनियर इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो आम लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन जानी जाइए जे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आम क्या कहते ना जो डिफरेंशियल इक्वेशन रो हाईएस्ट ऑर्डर रो डिग्रीटा 1 थिबो एवं से डिफरेंशियल इक्वेशन रे कौनसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन y बा y डैश रो किसी नथिबो तेबे से प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन को आम लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते। तो आम गोटे nth ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जांपल को बर्तमान लिखिदबा। nth ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गोटे एग्जांपल आम nth ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेट इट बी a नॉट dny divided by dx to the power n plus a1 dn minus 1 x n minus 1 plus a2 dn minus 2 dx n minus 2 plus dot 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 n minus 1 that is a n y is equal to x. This is the example of nth order linear differential equation. According to our definition, linear differential equation क्या कहते ना हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री रो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रो पावर केते थियो 1 दैट इज द डिग्री ऑफ दैट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एवं सेथरे हमर जो कोएफिशिएंट a नॉट a1 a2 रछंती एमानु को आम लिखि परिबा। हियर आम लिखुचे a1 a2 डॉट 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 an आर कांस्टेंट्स एवं कैपिटल X इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल x। जो कैपिटल X बोली जहाँ को आम लिखिचे सेटा होची फंक्शन ऑफ स्मॉल x। तेरे जेहेतु a1 a2 an एमाने गोटे कांस्टेंट होउछंती तेबे एही प्रकार लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आमे कहि देई परिबा दैट इज द लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट कारण एमानकर कोएफिशिएंट a नॉट a1 a2 an एमाने होछन गोटे कांस्टेंट जदि कांस्टेंट न थानते केवल आमे कहिथान दैट इज द लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर जेहेतु एमाने होछंती कोएफिशिएंट माने कांस्टेंट से कारण आम ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहवा दैट इज द nth ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट nth ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। बर्तमान ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट आम डिफाइन कले तेबे आपको केतले आम होमोजीनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहवा आ केतले आम नॉन होमोजीनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहवा। आम जेतेबेले एई जो हमर पार्टटा कहितले कैपिटल X जोटा होची फंक्शन ऑफ स्मॉल x यदि एक्स रोटे फंक्शन रही है एक्सटा आमर ये कौन रोचे ना दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी से इटा रोचे दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल गोटे फंक्शन जदि रोता है तेबे आम यदि एक्स मूल्यटा 0 हो जाए व्हेन x इक्वल टू 0 देन ये प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इक्वल टू 0 हो तेबे एबे बर्तमान जो डिफरेंशियल इक्वेशनटा पाइबा बर्तमान से प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन टा हो होमोजीनियस तो एक्स टा नॉट इक्वल टू 0 हम से दैट इज नॉन होमोजीनियस दैट इज लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आम क्लासिफिकेशन करछे केउटा होमोजीनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कोटा नॉन होमोजीनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तामाने बर्तमान एटा लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थिला यदि एटा x टा 0 हो गला तेबे आमे ताको कहि परिबा दैट इज द होमोजीनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट होमोजीनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। यदि x टा 0 न होइथिबो त आमे तेबे ताको आमे कोन कहि परिबा दैट इज द नॉन होमोजीनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट अच्छी गोटे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होची
एक्सटा 0 होले ताको कहूचे आमे होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट यदि एक्सटा 0 हेउनी ताको आमे कहबा दैट इज द नॉन होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो एटा को आमे गोटे सिंबलिकल आकार रे आमे एटा को लिखि दे परिया डिफरेंशियल इक्वेशन को जदि आमे पुट अप करबा लक्ष्य कर आमे सिंबलिकली आमे कोन लिखुचे आमे यूज करबा सिंबल्स यूज स्मॉल d इज इक्वल टू d बाई dx। यदि आमे स्मॉल d टा का बदले आमे यूज करबा ना d बाई dx बदले यूज करबा d स्क्वायर दैट मीन्स d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पाई लाइक दिस dn का पे दैट इज nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन पाई। तेबे हमर जो इक्वेशन 1 रो जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन टा थिला सेटा कन्वर्ट है केमिति जो इक्वेशन 1 दे दियो बर्तन ये कन्वर्ट है जो हमर के भाव रे ना a नॉट dny प्लस a1 n minus 1y प्लस a2 n minus 2y प्लस डॉट 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 any is equal to x which implies बर्तमान मु सब टर्म रे केते कॉमन आनी भेरी बर्तमान मु सब टर्म रे जदि को y टा कॉमन आनी भेरी केते कॉमन आनी भेरी y टा कॉमन हमर केते हे जबो ना a नॉट dn प्लस a1 n minus 1 प्लस a2 n minus 2 dot 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 a n y is a function of is equal to x। यही टोटाल टा को आम लिखि दे परिबा दैट इज ए ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव रा ऑपरेटर होची ताको लिखि देबा f ऑफ d is equal to x f of d is equal to x एटा इज द इक्वेशन नंबर 2। यही तक बदल हम लिखि देले f of d is equal to x जेन ठार के f of d टा केते ना a नॉट d टू द पावर n dn जानि कि n थर्ड डेरिवेटिव a1 dn minus 1 लाइक दिस एटा होची कोन डिफरेंशियल इक्वेशन बर्तन कन्वर्ट हे गला f of d is equal to हमरो कैपिटल x। तबे एटा जानि कोन हमरो होची दैट इज द लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को हमें सांकेतिक भाषा रे बा सिंबलिकली लिखि देले। बर्तमान यही प्रकार लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट रो जनरल सॉल्यूशन केमिति आसीबो ना सॉरी एठी ओटे टर्म नेम छाडी दैट इज y इज इक्वल टू x f of d y इज इक्वल टू x। तबे आर हमें जनरल सॉल्यूशन टा हम के भली बारे आसीबो ना जनरल सॉल्यूशन y टर मूल्य केते आसीबो ना कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल cf टा को हमें कहउछे दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन pi टा को कहउछे हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल माने हमर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट रो जनरल सॉल्यूशन रो दीटा पार्ट आसीयो गोटे होची कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन आ गोटे होची पर्टिकुलर इंटीग्रल। मन कर लेट इट बी जदि f ऑफ d y इज इक्वल टू 0 हे था दैट इज द होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट कारण सेही केस रे हमर तारा जनरल सॉल्यूशन टा केवल cf आसीबो दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन आसीबो पर्टिकुलर इंटीग्रल आसीबो नाही जो केस रे एटा 0 हेई नथिबो दैट इज नॉन होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट सेही समय तारा जनरल इक्वेशन टा कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी आसीबो। वर्तमान हमर काम होला हमें कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन केमिति बाहर करबा एवं पर्टिकुलर इंटीग्रल केमिति हमें बाहर करबा। तो जे जदि गोटे नॉन होमोजेनियस बा होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट थाए तार जनरल सॉल्यूशन बाहर करिया पे हमरो दीटा पार्ट रो आवश्यकता जे गोटे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन आ गोटे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो बर्तमान ये जो आम कंडीशन गुड़िक पढ़ा आम गोटे सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दैट इज द सेकेंड ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आम कंसीडर करबा
एवं तार जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंटारी फंक्शन बा पर्टिकुलर इंटीग्रल के भली बाहर ताको आम लक्ष्य करिया। तेबे आम जदि गोटे सेकेंड ऑर्डर लिनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को मनकर नवा मनकर सेकेंड ऑर्डर लेट वी टेक ए सेकेंड ऑर्डर linear homogeneous differential equation linear homogeneous differential equation कौन तार एग्जांपल हो पारे ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वाल टू 0 इक्वेशन 1 दे दियो सॉरी इक्वेशन 2 दे दियो जोठार कि ए आउ बीटा होती कौन आम गोटे गोटे कन्स्टान्स मनकर आम ये पुटअप करवा लेटार सॉल्यूशन बाहर करने नहीं जा लेट y इज इक्वाल टू e टू द पावर mx देन आमर dy बाई dx टा केते आसीबो m इंटू e टू द पावर mx d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर टा केते आसीबो that is m square e to the power mx यार भैल्यूटा आम इक्वेशन 1 रे पुटअप कर दो आम कौन आसो ना इक्वेशन 1 रे पुटअप कर देले ना m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस a इंटू m e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर mx इज इक्वल टू 0 व्हिच इम्प्लाइज सब टर्म में आम m सब टर्म में आम e टू द पावर mx कॉमन आनी भारी e टू द पावर mx कॉमन आसले केते आसीबो ना m स्क्वायर प्लस am प्लस b इज इक्वल टू 0 व्हिच इम्प्लाइज m स्क्वायर प्लस am प्लस b इज इक्वल टू 0 दिस इज द इक्वेशन 1 यही जो इक्वेशन फॉर्म आसिला कोथरे ना m रे आसिला यही प्रकार इक्वेशन को आम कहूचे दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन बात आम ए मध्य कहि परिबा ऑक्सिलरी इक्वेशन त माने ए प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन को आम जतले सॉल्व करूचे आम पुटअप करूचे y इज इक्वल टू e टू द पावर mx से जो m फॉर्म रे आसी से m फॉर्म को आम कहि पारुचे दैट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आको मध्य अन्य भाषा रे कहि परिबा और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन ए बा ताको आम कहि परिबा दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म जो आम आसला ऑक्सिलरी इक्वेशन तबे ये ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाव रे आछि जेतु क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाव रे अछि तार मध्य गोटे रूट आसीबो जेउ रूट गुडिक केउ भली भाव रे आसुची ता अनुसार आमे तार विभिन्न प्रकार सॉल्यूशन रूप हे परिबो यदि कंडीशन कौन हो पारे जदि रूट गुडिक रियल एवं डिस्टिंक्ट आसीबे तेबे हेई केस रे तार सॉल्यूशन के भली होउची जदि रूट गुडिक रियल एवं इक्वल आसीबे सेही केस रे केमिति हेबो बा जदि रूट्स गुडिक कॉम्प्लेक्स बा इमेजिनरी आसीबे सेही केस रे सेमानकर सॉल्यूशन डा केउ फॉर्म रे आमे लिखि देई परिबा तार जो सी एफ बा कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन आमे जो बाहर करछे ताको आमे केमिति लिखि परिबे उदाहरण स्वरूप गोटे सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नैचे तार आमे सीएफ कैलकुलेट करछे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन टा केमिति बाहर करछे सेति आमे गोटे पुटअप कले इज इक्वल टू mx जो फॉर्म आसे ताको आमे कहले ऑक्सिलरी इक्वेशन आमे रूट्स पाई गले से रूट्स को वर्तमान आमे यूज करके तार सॉल्यूशन रूपटा के भली आमे देखिबा हमरा कहूची केस 1 रे रूट्स टा कोन हे परिबो जदि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हेबे रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल माने वास्तव एवं डिस्टिंक्ट माने समान हेबेनी भिन्न भिन्न हेबे जो केस 1 कहि परियो ना जदि रूट्स गुडिक रूट्स माने कर हमर एडी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अछि त माने दीटा रूट पाउजे जदि n थर्ड डिफरेंशिएशन गोटे n थर्ड डिफरेंशिएशन हेता बा n थर्ड डिफरेंशियल लिनियर इक्वेशन थाता ते हमर n टा रूट आस्थांता
आम कंडीशन कहूँ जो रूट्स गुड़िक रियल और डिस्टिंक्ट हे से प्रकार क्षेत्र में आम तार जनरल सल्यूशनटा के भाव लिखिपर ना तार जनरल सल्यूशन y इज इक्वाल टू c1 e टू द पावर mx प्लस c2 इंटू e टू द पावर m1 m2x जो कि आम लिखुचे m1 एंड m2 आर रूट्स एवं c1 एंड c2 आर कन्स्टान्ट्स जदि को m1 m2 दुईटाक रूटा रियल और डिस्टिंक्ट हे से केस रे से डिफरेंशियल इक्वेशन रो जनरल सॉल्यूशन रूपटा केमती हम ना c1 इंटू e टू द पावर m1x प्लस c2 इंटू e टू द पावर m2x। तो केस नंबर 2 कौन हो पार ना केस नंबर ना जदि को रूट्स गुड़िक रियल एवं इक्वाल हो जे रूट्स आर रियल एंड इक्वाल रियल हेबो एवं इक्वाल हेबे समान हो से केस रे तार जनरल सॉल्यूशन कौन हम ना y इक्वाल टू तार जनरल सॉल्यूशन रूप हम c1x प्लस c2 होल इंटू e टू द पावर m1x यहाँ होता ये केस रे जनरल सॉल्यूशन यहाँ हम ये केस रे आर जनरल सॉल्यूशन आ गोटे केस कौन रहा जी आम इमेजिनरी हम केस नंबर 3 the roots are imaginary बा आमे मध्य कहि पारे दैट इज आमे जदि कहिया कॉम्प्लेक्स रूट आसीबो कॉम्प्लेक्स रूट आसीबो से केस रे ता जनरल सॉल्यूशन केमिति आमे लिखि पारे ता जनरल सॉल्यूशन को ना जनरल सॉल्यूशन लिखि दबा ना y इक्वल टू c1 e टू द पावर अल्फा प्लस i बीटा इनटू x प्लस c2 होल इनटू e टू द पावर अल्फा माइनस आई बीटा होल इंटू एक्स देखा कर जो अल्फा आई बीटा कौन आम जो दुईटा रूट पाइले आम दुईटा रूट कौन कौन पाइले ना m1 गोटे रूट पाई m2 मनकर m1 टा हूँ अल्फा प्लस आई बीटा m2 टा पाई आम अल्फा माइनस आई बीटा कारण आम जो रूट पाइबा से आम पेयर आकार पाइबा रूट गुड़िक आम केम आकार पाइबा ना पेयर आकार जो गोटे अल्फा प्लस आई बीटा अन्य अल्फा माइनस आई बीटा आसो से केस रे इमेजिनरी केस रे तार जनरल सॉल्यूशन केते आसो ना c1 इक्वल e टू द पावर अल्फा प्लस आई बीटा इंटू एक्स प्लस c2 इंटू e टू द पावर अल्फा माइनस आई बीटा इंटू एक्स रूट्स दुईटाक इमेजिनरी बा कॉम्प्लेक्स होती आर मध्य अन्य केतक फॉर्म हो पार जमीक सजेक जो लिखिदे पार अन्य प्रकार दैट इज y इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एक्स को कॉमन आइले आउ केते बळिबा हमरो ना c1 e टू द पावर आई बीटा एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस आई बीटा एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एक्स c1 e टू द पावर आई बीटा एक्स को लिखिदे पारिबी cos बीटा एक्स प्लस आई साइन बीटा एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस आई बीटा एक्स को लिखिदे पारिबी cos बीटा एक्स माइनस साइन बीटा एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एक्स ये भितर आमर जदि c1 प्लस c2 को कॉमन आइले आउ केते रहबा आमर ना cos बीटा एक्स प्लस आई कॉमन आइले c1 माइनस c2 साइन बीटा एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एक्स हम लिखि पारिया c cos बीटा एक्स प्लस d साइन बीटा एक्स c1 प्लस c2 बदले हम लिखिदेली कैपिटल C और आई c1 प्लस c2 बदले लिखिदेली केते कैपिटल D। दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ जनरल सॉल्यूशन व्हेन दिस टू रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट आसले ये कंडीशन आम आसपार बर्तमान आम जो आम सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं से आम तार कॉम्प्लीमेंटारी फंक्शन पाइबापी आम ताकू आम ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म को कन्वर्ट कले से ऑक्सिलरी इक्वेशन रूट्स को आम एनालिसिस करी कौन कौन कंडीशन हो पार ता अनुसार जनरल सॉल्यूशन कौन रूट्स कंडीशन अनुसार जनरल सॉल्यूशन कौन आसब ताकू बर्तमान आम फाइंड आउट करदे
बर्तमान आउ गोटे पार्ट अच्छी जदि कईटा होमोजिनियस न होइकि आमर नॉन होमोजिनियस हम ताने से कम्प्लीमेंटारी फंक्शन आसब प्लस पर्टिकुलर इंटीग्राल आसब तो से पर्टिकुलर इंटीग्रालटा आम केमी कैलकुलेट करवा से डिफरेंशियल इक्वेशन पाई बर्तमान पर्टिकुलर इंटीग्राल फॉर्म को आसी जा केमी आम पर्टिकुलर इंटीग्राल फाइंड आउट करते केते गुड़े रूल्स अच्छी पर्टिकुलर इंटीग्राल पाई आम प्रथम लिखिदा पर्टिकुलर इंटीग्राल केमी फाइंड आउट करछे पर्टिकुलर इंटीग्राल आम कहीपे दैट इज पीआई से बाहर करते सीएफ कम्प्लीमेंटारी फंक्शन कारण जनरल सॉल्यूशन कौन आसो ना कम्प्लीमेंटारी फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्राल केतेबेले आमर पर्टिकुलर इंटीग्राल एक्जिस्ट करिवो ना जेतेबेले एटा नॉन होमोजिनियस माने x टा नॉट इक्वल टू 0 आसीबो सेतेबेले आमर कम्प्लीमेंटारी फंक्शन बाहर करिया पड़ियो पर्टिकुलर इंटीग्राल बाहर करिया पड़ियो जदि x टा 0 आइतो जदि ता होमोजिनियस फंक्शन आइतो आमे तार जनरल सॉल्यूशन को केवल आमे पर्टिकुलर फंक्शन बाहर करी तार जनरल सॉल्यूशन आमे फाइंड आउट करि परिबा ते आमर पर्टिकुलर इंटीग्राल आमे का कहउछे ना आमर जो फंक्शन जो फॉर्मटा थिला सेही फॉर्मटा आमर केमि थिला ना एफ ऑफ वाई आम जोटा थिला एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स थिला तो व्हिच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एक्स यहीटा को आम कहवा दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्राल फॉर्म दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्राल फॉर्म तो केते गुडे स्टैंडर्ड फंक्शन एक्स रे थिले से केस रे हमर पर्टिकुलर इंटीग्राल कौन हम ताकू बर्तमान आम लक्ष्य करवा जमीती कि एक नंबर गोटे रूल लेट भी व्हेन x इज इक्वल टू एक्स जोटा आम नहीं कैपिटल एक्सटा ई टू द पावर एक्स हुए x इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स हुए तेबे 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू ई टू द पावर एक्स टा केते आसीबो ना 1 बाय एफ ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स व्हेयर एज एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 इन मन रख लक्ष्य कर जदि आम एक्स मूल्य ई टू द पावर ए एक्स रहा आमर जानिक आम फंक्शन अनुसार केते रहउतला ना वाई इक्वल टू केते आसीबो 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू ई टू द पावर एक्स ये आम रहउतला एफ ऑफ डी ई टू द पावर एक्स रहिले देख ई टू द पावर ए एक्स माने एक्स रो कोएफिशिएंट केते अछि ए अछि तने डी जगह केते जानि रहइबो ए रहइबो इंटू ई टू द पावर एक्स जो कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 ये जानि गोटे आसी गला हमर नेक्स्ट आ गोटे कोन रूल जदि कहिटा 0 हो जिवो मन करो एफ ऑफ एटा 0 हो जिवो से केस रे हम कंडीशन कोन आसीबो से केस रे एटा केंते हो जिवो ना 1 बाय एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 बाय एफ डैश ए ई टू द पावर एक्स जो एफ ऑफ एटा 0 हो गला तमरा सूत्र आछो के एक्स इंटू 1 बाय एफ डैश ए ई टू द पावर सॉरी ई टू द पावर ए एक्स जोथरे कि कंडीशन हो के एठी मध्ये कंडीशन एफ डैश एटा नॉट इक्वल टू 0 मन कर एफ डैश एटा 0 हो गला त माने एटा आउट चेंज हे केमिति हे परिबो 1 बाय एफ ऑफ डी ई टू द पावर एक्स बदल के लिख पारे दैट इज एक्स स्क्वायर 1 बाय एफ डबल डैश ए ई टू द पावर एक्स लाइक ए भली भाबरे हमर गति कर जारियो जेउठारे कंडीशन कोन होची ना एफ डबल डैश एटा नॉट इक्वल टू 0 आसीबो माने ई टू द पावर एक्स फंक्शन नथिले ए भली हमें लिखि दे पारिया जोथरे कि एफ ऑफ एटा नॉट इक्वल टू 0 जदि एफ ऑफ एटा 0 आसिला तो एफ डैश ए आकार रहइबो जदि एफ डैश एटा मध्ये 0 आगले ए आकार आसीबो सिमिलरली एंड प्रोसीड कर चलिबो एटा हमर 2 नंबर फार्मूला तेटा हम 3 नंबर कंडीशन कहउची जदि को x टा इफ बा व्हेन x इक्वल टू x टू द पावर n थाए से केस रे हमर पर्टिकुलर इंटीग्रल टा केमिति आसीबो ना पर्टिकुलर इंटीग्रल टा हम केमिति लिखि दे परिबा 1 बाय f ऑफ d x टू द पावर n ताको हम लिखि परिबा केते ना f ऑफ d इनवर्स इनटू x टू द पावर n आ बड इंपोर्टेंट फार्मूला 4 नंबर लेट इट बी व्हेन x इक्वल टू sin x बा cos x ए भलिया थाए तो हमरो एसे कंडीशन रे केते आछि पर्टिकुलर इंटीग्रल टा 1 बाय f ऑफ d स्क्वायर 1 बाय f ऑफ d स्क्वायर sin ax टा आसीबो 1 बाय f ऑफ माइनस a स्क्वायर sin ax
जो कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो ये टर्मटा नॉट इक्वल टू जीरो हम आउ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो आसीज ओके लेटेड भी आ गए फर्मूला 5 नंबर फर्मूला लेटेड भी आम ले जो एक्सटा व्हेन एक्स टार मूल्य केते आसी ना ई टू द पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स आसे से केस आमर कौन आसो तार पर्टिकुलर इंटीग्रालटा पर्टिकुलर इंटीग्रालटा आम लिखिदे पारिबा 1 बाय एफ ऑफ डी ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स केते आसी आमर पर्टिकुलर इंटीग्रालटा 1 बाय एफ ऑफ डी प्लस ए जो थे यार कोएफिशिएंट एडिशन हो एफ ऑफ एक्स इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बर्तमान फॉर्मूला आंसर सब पाई गले हमर कोन आसी गले ई टू द पावर एक्स थिले कोन आसी पर्टिकुलर इंटीग्रल जदि एफ डैश सॉरी एफ ऑफ एटा 0 हेले नेक्स्ट प्रोसीडिंग करियो एफ डैश एटा 0 हेले नेक्स्ट प्रोसीडिंग करियो से भाया एक्स टू द पावर एन हेले तार पर्टिकुलर इंटीग्रल केमिति आसी एवं sin एक्स थिले पर्टिकुलर इंटीग्रल कोन आसी ई टू द पावर एक्स थिले तार पर्टिकुलर इंटीग्रल कोन आसिला बर्तमान आमे केतेको प्रॉब्लम साहाय्य जहाँ भी सब टोटाल आमे पढ़िले जे नॉन बा होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट बा हायर ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट जेन थारे कि आमे जदि एक्सटा 0 ताको हम कहले होमोजेनियस एक्सटा 0 नले ताको कहले नॉन होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट सेमानकर जनरल सॉल्यूशन पई कोन आसला ना कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ते कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन को हम फाइंड आउट करिया पई कोन बाहर करथिले तार ऑक्सिलरी इक्वेशन बाहर करथिले एवं से ऑक्सिलरी इक्वेशन रूट्स को हम एनालिसिस करके तार जनरल सॉल्यूशन बा कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन फाइंड आउट करथिले एवं तार पर्टिकुलर इंटीग्रल आम केमिति बाहर करथिले ना पर्टिकुलर इंटीग्रल पई केते गुडे फॉर्मूला बर्तमान हम लक्ष्य कले आम जेहेतु गोटे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नेतले सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल अकॉर्डिंगली आम विभिन्न प्रकार रूल्स को आम एक्जिक्यूट कले बर्तमान केतेक एग्जांपल साहाय्य आम ओवरऑल जहाँ भी किसी पढ़िले होमोजेनियस बा नॉन होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट either that is a higher order or that is a second order linear differential equation with constant coefficient तार general solution को तार complementary function कौन plus तार particular integral function कौन particular integral function केते बेले exist करिवो ना जेते बेले x टा not equal to 0 होइथिवो जदि x टा 0 हो गेल केवल हमें तार complementary function find out करिवो let we study some examples or some problems related to our topics. क्वेश्चन देइछे solve y double dash plus 8y is equal to 0 y double dash 8y is equal to 0 मतलब आर सॉल्व बाय मार्क करदवा सॉल्यूशन लक्ष्य करो y डबल डैश 8y इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स आम तार केवल आम कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन टा ही बाहर तार पर्टिकुलर इंटीग्रल बाहर पारिबनी तो ये आम तार सॉल्यूशन आम केमती बाहर करछे y डबल डैश प्लस 8y इज इक्वल टू 0 व्हिच इंप्लाइज दैट इज d स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू 0 कारण d बदले d बाई dx आम लिखुले गोटे नोट मन रख जदि आम d बदले के लिखुचे d बाई dx लिखुले किंतु 1/d बदले आम के पारिया दैट इज इंटीग्रेशन ओवर dx गोटे सिंपल नोट जोटा आम फॉर सिंबलिकल यूज पे व्यवहार करछे बर्तमान यहाँ हूँ आमर गोटे ऑक्सिलरी इक्वेशन टार कौन आसो ए प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय आम एम आसो दैट इज m स्क्वायर प्लस 8m इज इक्वल टू 0 व्हिच इंप्लाइज तार रूट्स टा कौन आसो जानिकी m होल इनटू और दैट इज m स्क्वायर इज इक्वल टू -8 और ये अच्छी केवल 8y अच्छी यानी कि 8 आसो इज इक्वल टू 8 सॉरी -8 व्हिच इंप्लाइज m इक्वल टू प्लस और -2 इंटू √2i प्लस और -2 इंटू √2i जान कि कौन आसला आमर कॉम्प्लेक्स आसला कौन आसला ये आमर कॉम्प्लेक्स आसला तेज यार जनरल सॉल्यूशन कैसे आसो देयरफॉर द सॉल्यूशन
द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय आम कॉम्प्लेक्स रूट आसले केमी जनरल सॉल्यूशन बाहर जानी y इज इक्वाल टू c1 cos 2 root 2x plus c2 sin 2 root 2x दिस इज द जनरल सॉल्यूशन बर्तमान जहाँ क्वेश्चन पचार y डैश 8y इक्वाल टू 0 रो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करदे बर्तमान आउ गोटे एग्जांपल लक्ष्य करदबा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व के देछि ना y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इज इक्वाल टू 0 यहाँ मध्य सेम गोटे होमोजिनियस सेकेंड ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन केवल आम कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बाहर तार पर्टिकुलर इंटीग्रल बाहर कारण 0 अच्छे आमर ये आपको आम कन्वर्ट करदे केमी लिखिपर ना y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इक्वाल टू 0 व्हिच इम्प्लाइज एट इज d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0 therefore the auxiliary equation is given by that is लिख पारे m square minus 5m plus 6 equal to 0 which implies गुण देला आसिक 6 होथिबो मिसे देला आसिक -5 होथिबो संख्याटा केते 3 2 यानी केते -3 -2 m square minus 3m minus 2m plus 6 equal to 0 which implies आम एम टा कमन आने के ना m माइनस 3 माइनस 2 कमन आसले m माइनस 3 इक्वल टू 0 which implies m माइनस 3 कमन आसले m माइनस 2 इक्वल टू 0 which implies m माइनस 3 इक्वल टू 0 और m माइनस 2 इक्वल टू 0 which implies m इक्वल टू 3 गोटे रूट आसला और आम के लिखा m इक्वल टू 2 गोटे रूट आसला दुईटा रूट आम कौन है रियल आउ डिस्टिंक्ट हेले ता आंसर आम जनरल सॉल्यूशन कौन पाई जाते आम ये पुटअप करदे so the general solution is given by केते लिख परिया ना y equal to c1 e to the power 3x plus c2 e to the power 2x. This is the general solution. c1 e to the power m1x, c2 e to the power m2x कारण दुईटा रूट जब m1 m2 होता यानी रियल आउ डिस्टिंक्ट होता से केस जनरल सॉल्यूशन पाइगले बर्तमान दुईटा एग्जांपल साहाय्य जेकोसी आम डिफरेंशियल इक्वेशन दुईटा जो केवल आम कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन आकार पचार तार सॉल्यूशन बाहर करदे एबे आ गोटे एग्जांपल देखिबा जो आम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करिया पई पचार से भाई एग्जांपल आम गोटे लक्ष्य करवा लक्ष्य कर कौन दे क्वेश्चन पचार क्वेश्चन पचार आमर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन केते देछि ना डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x वेरी इंटरेस्टिंग वन e टू द पावर 3x माने ये 0 होनी तामाने एटा जानी कौन से हमर नॉन होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट दैट इज द सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट आर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कौन आसीबो ना कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन आसीबो एवं पर्टिकुलर इंटीग्रल आसीबो हम प्रथमे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बाहर करिया तार पर्टिकुलर इंटीग्रल बाहर करिया तार जनरल सॉल्यूशन लिखि दो हम बर्तमान तार केमि आंसर बाहर करछि लक्ष्य करो सॉल्यूशन हम केमि लिखुजे the given equation is कौन अच्छी गिवेन इक्वेशन ना डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x व्हिच इम्प्लाइज हम लिख दे पारिया केते एटा ना डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y is equal to e to the power 3x and therefore the auxiliary equation is our auxiliary equation कौन हो
ना एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वाल टू 0 हो व्हिच इम्प्लाइज गुणी देला आसिकी 2 मिसे देला आसिकी -3 संख्याटा केते दैट इज -2 -1 दैट इज m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वाल टू 0 व्हिच इम्प्लाइज हम m कॉमन आइले दैट इज m माइनस 2 दैट इज -1 कॉमन आइले री m माइनस 2 इज इक्वाल टू 0 व्हिच इम्प्लाइज m माइनस 2 कॉमन आसीगला m माइनस 1 इज इक्वाल टू 0 which implies m minus 2 equal to 0 or m minus 1 equal to 0 which implies m equal to 2 गोटे रूट आसला और आ गोटे रूट केते आसला m is equal to 1 मध्ये गोटे रूट आसला जानी दीटा रूट कोन हला रियल आउट डिस्टिंक्ट हेले त आंसर तार जनरल सॉल्यूशन ता हमें फाइंड आउट कर दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन ता देन द कॉम्प्लीमेंटरी कारण एटा पर्टिकुलर इंटीग्रल अछि डायरेक्ट हम जनरल सॉल्यूशन बार करि परियानी देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंटरी function is given by complementary function cf टा हम केते जानि पाइ गले that is c1 e to the power x plus c2 e to the power 2x where c1 and c2 are arbitrary constants c1 c2 टा हम कोने गले ना arbitrary constant हे गले बर्तमान कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन टा सीएफ टा पाई गले बर्तमान पर्टिकुलर इंटीग्रल पाया हम केमते ना देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज गिवन बाय पर्टिकुलर इंटीग्रल केते पी आई टा हम केमते फाइंड आउट करबा ना 1 बाय एफ ऑफ डी टा हम केते जानि के अछि लिख दे पारे केते डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इनटू x x जानी केते जानी थिला e टू द पावर 3x 1 बाय f d इनटू e टू द पावर ax फार्मूला कोन यानी कि a रो मूल्य जहा अछि सेटा हम d रे पुट अप कर यानी f ऑफ e टू द पावर 3x आस्तला हमरो आंसर टा यानी आस्तला हम एटा जानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल ए भलिया हम केमि बार करछे जोठे जोठे d अछि एटे 3 पुट अप कर दियो 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 3 इनटू 3 प्लस 3 e टू द पावर 3x आर मूल्य टाणी केते आसीबो ना e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 9 9 3 2 2 आसला एते मूल्य बुझिलाडी 3 3 की 9 9 माइनस 6 9 माइनस 6 गले केते 3 3 की 9 केते इज इक्वल टू 2 सॉरी एटा अछि 3 आछो ना 3 आछो ना 3 3 की 9 माने 3 3 की 9 कैंसिल कर आनी केते आसला एटा e टू द पावर 3x नै कि हमरो e टू द पावर 3x आस्ते क्वेश्चन 3x अछि ठीक अछि क्वेश्चन सर एटा 2 अछि ना एटा 2 अछि यानी 2 आंसर केते आसला 2 पर ठीक अछि e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 2 एटा 2 अछि हमर ना एटा कैंसिल एटा 2 अछि देयरफॉर द जनरल solution of the given differential equation is y equal to हम केते आसे ना complementary function plus particular integral which implies y equal to complementary function टा हमर केते थिला ना c1 e to the power x plus c2 e to the power 2x particular integral केते आसला e to the power 3x divided by 2 दिस इज द जनरल सॉल्यूशन जो हमर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थिला केते पचासला सॉल्व करिया पे d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस 3d by dx प्लस 2y इज इक्वल टू 3 2 e टू द पावर 3y डिफरेंशियल इक्वेशन थिला जेतो एटा जे कोन नॉन होमोजेनियस linear differential equation of second order with constant coefficient तार हमरे सॉल्यूशन मार करिया पे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन दरकार हबो एवं पर्टिकुलर इंटीग्रल दरकार हबो बर्तमान कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन में ताको हम ऑक्सिलरी फॉर्म को कन्वर्ट कर दिले ऑक्सिलरी फॉर्म में ताम दीटा रूट आसी गेला दीटा रूट जेत दीटा रूट होसनी कोन रियल आउट डिस्टिंक्ट ता पे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन फार्मूला आंसर पके दिले हम तार कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन फाइंड आउट कर दिले बर्तमान तार पर्टिकुलर इंटीग्रल फार्मूला पाई गेले केते 1/f of d e to the power x फार्मूला पके दिले हमर केते आसला 1/f of d e to the power x रे केते आसला ना 1/f of a e to the power x
आर पर्टिकुलर इंटीग्रल पे फर्मुला आम पुटअप करचे जोटे जोटे डी अच्छी से आम 3 पुटअप करदे 3 पुटअप करके e टू द पावर 3x/2 आसीगला तेज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड केते आसिला ना कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आम कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन पाइले प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल पाइले सो विथ दिस एंटायर वीडियो लेक्चर वी आर studied about the homogeneous linear differential equation with constant coefficient. As a reference we take the second order linear differential equation with constant coefficient. So with this valuable notes let me wind up this session. Thank you.